नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि साथियों इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। हर विद्यार्थी के जहन में, हर विद्यार्थी के मन में ये बात होती है, यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। सिलेक्शन नहीं होने के पीछे क्या रीजन है साथियों, इसी बात को आज हमें जानना है। साथियों पूरा वीडियो देखिए, आपको एक एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। मैं कोई देखो मजाक नहीं करता हूं, मुझे कोई हंसी खुशी ऐसे नहीं है कि बहुत हंसाना और करना मुझे नहीं आता है। मैं सीरियसली बात करता हूं और आप भी, जो भी साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, वो यही देखते हैं कि यार कितने सीरियसली ये सर बताते हैं और इसी वजह से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो साथियों आप लोगों को यही बात जहन में उतारनी है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या रीजन है साथियों? एक बात सोचिए, क्या उस बंदे के अंदर बुद्धि नहीं है? अरे आप मानते हो क्या उस बंदे के अंदर बुद्धि नहीं है? आपने सोचा क्या यार उस जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो बुद्धिमान नहीं है? ऐसा आप भी नहीं मानोगे। अगर मैं कहूंगा तो भी नहीं मानोगे, क्योंकि बुद्धि हर इंसान में होती है। साथियों क्या आप ये कहना चाहते हो कि वो इंसान मेहनत नहीं करता? अरे वो इंसान मेहनत नहीं करता। आप बताइए, जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, जो बेरोजगार विद्यार्थी है, क्या वो नौकरी लगना नहीं चाहता है? आप सोचिए कि वो मेहनत नहीं करता तो इतने पास से, जो पॉइंट्स हैं, 1 नंबर से, 2 नंबर से, अरे जिस स्टूडेंट की आज की तारीख में 40 साल की एज हो चुकी है, 35 साल की एज हो चुकी है, कोई 45 साल की एज हो चुकी है, किसी की 46 एज हो चुकी है, क्या ये मेहनत नहीं कर रहे हैं? इनको नौकरी की जरूरत नहीं है। हर स्टूडेंट आज के समय में यह चाहता है कि जैसे न जैसे, तैसे न तैसे मेरी नौकरी किसी न किसी प्रकार लग जाए। तो साथियों ये बिल्कुल भी हमें निकाल देना है हमारे माइंड से कि मेहनत नहीं करता है या उसमें बुद्धि नहीं है, ऐसा कुछ भी साथियों नहीं है। तो साथियों ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। यहां कोई बुद्धि का, यहां कोई मेहनत का ऐसा कोई रोल नहीं है। हर स्टूडेंट बुद्धिमान है, हर स्टूडेंट मेहनत करता है, लेकिन साथियों असफलता के पीछे, लगातार असफल हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, यही चीज आप लोगों को जाननी है। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपने इस बात को फॉलो किया, साथियों पूरा वीडियो कंप्लीट आप देखिए, निश्चित रूप से अगर आपको सफलता नहीं मिल जाए, आपने अगर इसी चीज को फॉलो किया जो मैं बता रहा हूं, 100% आप सफल होकर रहोगे। बस एक बार मेरी बात मान लीजिए और कंप्लीट वीडियो देख करके एक एक छोटी से छोटी चीज को जो है आप लोगों को फॉलो करना है। तो साथियों सबसे मेन बात होती है, मेरे अनुसार जो होती है वो होती है अनुशासन। साथियों अगर आप में अनुशासन है, अरे जो विद्यार्थी बेरोजगार है, जो विद्यार्थी हमेशा ये चाहता है कि मेरी नौकरी लग जाए, अरे 5-5 घंटे, 10-10 घंटे तक वो चेयर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के और हमेशा अपनी मेहनत करता रहता है और ये सोचता रहता है कि कैसे न कैसे मेरी नौकरी लग जाए। लेकिन साथियों ये जो शब्द मैंने आप लोगों को बताया है, अनुशासन अपने जीवन में होना चाहिए। आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, आप बुद्धिमान भी हो, लेकिन आप में अगर अनुशासन नहीं है, मैं इस अनुशासन की बात नहीं कर रहा हूं कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप बिगड़े हुए हो, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि आपने अगर मान लीजिए साथियों, आपका जो है टाइम टेबल आपने बनाया, आपने जो है साथियों आपका टाइम टेबल बनाया है और टाइम टेबल बनाने के बाद में आप क्या चाहते हो? अगर किसी का मोटिवेशनल आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद में आपके अंदर बहुत भयंकर 2 से 4 दिन तक तो इतना जोश आ जाएगा कि फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। 3 से 4 दिन तक आपने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी 3 से 4 दिन तक कि बस अब तो सिलेक्शन मुझे लेकर के रहना है। अरे किसी का भी मोटिवेट वीडियो देखा आपने, किसी का भी मोटिवेशनल वीडियो आपने फॉलो किया, आप 3-4 दिन तक तो भयंकर ताबड़तोड़, जी तोड़, जिसे कहते हैं ना, मतलब अब तो तोड़ना मरोड़ना ही है, कुछ भी हो जाए, ऐसा टाइम टेबल बना लिया और वहां पर फिर आपने कुछ दिनों के बाद उसी टाइम टेबल को देख करके मन में यह आ गया, अरे यार
3 दिन तो मैं ढंग से पढ़ लिया, अब 1-2 दिन में थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूं। ऐसे मत कीजिए, ऐसे नहीं, ये अनुशासन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल प्रॉपर अनुशासन के साथ होनी चाहिए। तो सबसे मेन बात तो ये ध्यान रखिए साथियों, आप ऐसा टाइम टेबल बनाइए कि हर सब्जेक्ट वहां पर आपका क्या हो, क्लियर हो। साथियों, पहले ऐसे सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए जिन सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, जिन सब्जेक्ट से आप भागते हो, वो सब्जेक्ट आप उठाइए। और मैं ये नहीं कहता कि उन सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू पढ़ते रहिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता हूं आपसे। जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगे उस सब्जेक्ट को पहले पढ़िए, उसके बाद में उस सब्जेक्ट को उठाइए जिस सब्जेक्ट से आप भाग रहे हो, जिस सब्जेक्ट से आप डर रहे हो। साथियों, उस सब्जेक्ट के लिए तरह तरह की चीजें होती है, लेकिन आप हर जगह पर मत भटकिए। आप कभी YouTube चैनल पर देखते हो, आप कभी कोई सी बुक लेके आ जाते हो, किसी ने बता दी वो बुक लेके आ जाते हो और तरह तरह की बुक्स इकट्ठी कर लेते हो, तरह तरह के नोट्स इकट्ठे कर लेते हो। और फिर क्या हो जाता है, अरे वो जो एक कहते हैं ना कि हम कीचड़ के अंदर चले गए और फिर कह रहे हैं अरे निकालिए। अरे कैसे निकलेगा भैया, तू तो आधा तो उसमें चला गया है। वो वही हालात हो जाती है। तो इसलिए ऐसा मत कीजिए। आप अगर रहना चाहते हो, इस भीड़ से अलग हटना चाहते हो, तो साथियों आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी ही पड़ेगी। सबसे मेन बात होती है आपका पाठ्यक्रम। अरे साथियों, जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को बार बार देखिए। उस अनुशासन रहने के साथ साथ उस पाठ्यक्रम को बार बार देखिए कि इस पाठ्यक्रम में मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या टॉपिक मुझे पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक मुझे छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि आपने आरबीएसई की बुक देख ली, आपने सीबीएसई की बुक देख ली और ले दे दे पढ़ने लग गए, लगातार धड़ाधड़ आपने उसको पढ़ते जा रहे हो। मत कीजिए ऐसा। मैं बार बार आप लोगों से बात कहता हूं कि साथियों, पाठ्यक्रम जो सिलेबस आपने अपना देखा है उसमें उन बुक्स के अंदर भी जो आरबीएसई की बुक है, चाहे सीबीएसई की बुक है, कोई सी भी बुक है, आप किसी भी स्टेट में एग्जाम दे रहे हो साथियों, निश्चित रूप से आप लोग उसमें पहले टॉपिक लगाइए कि मेरे पाठ्यक्रम में, मेरे सिलेबस में ये चीजें मेरे है, और उसी को ही पढ़िए। पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो आप अपना जो बेस बनाते हो ना, वो सीबीएसई बोर्ड की बुक्स या फिर आरबीएसई बोर्ड की बुक्स को बनाइए। उसके बाद में साथियों आपने देख लिया। तीसरे नंबर पर बात करता हूं साथियों मैं आपसे, प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जिसे कहते हैं PYQ। साथियों, ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के लिए एक आप कोई भी वहां से किसी भी दुकान से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कोई भी एक छोटा सा पेपर मिल जाता है, मॉडल पेपर मिल जाते हैं, उनको ले लीजिए और लेने के बाद में पेपर वही लीजिए जिनमें व्याख्या दी हुई हो, क्योंकि जिनके अंदर व्याख्या दी होती है उनमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं मित्रों। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिए। अब आपने सबसे पहली बात है कि अनुशासन से ही आप टाइम टेबल बनाइए, जितना फॉलो कर सकते हो। ताबड़तोड़ टाइम टेबल मत बनाइए कि बस मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक सिस्टमेटिक तरीके से टाइम टेबल बनाइए, उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए। 6 महीने का टारगेट लेके चलिए कि निश्चित रूप से मैं इस टाइम टेबल को पूरा फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हर सब्जेक्ट का उसमें टाइम होना चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए आपको टारगेट देना है कि मेरे को आज इतना कंप्लीट करना है। एक डायरी को फॉलो कीजिए साथियों कि आज मेरे ये टॉपिक हैं और आज मुझे इन टॉपिक को पढ़ना है और कंप्लीट करना ही है, मुझे कहीं नहीं जाना है। साथियों, मैं आपको बता दूं, बहुत भयंकर रूप से अब राजस्थान गवर्नमेंट पूरी तैयारी में है। पहले 2nd ग्रेड की वैकेंसी आएगी, अभी रीट की वैकेंसी आने वाली है, एक आध महीने के या 1-2 महीने के अंदर रीट की वैकेंसी भी आ जाएगी साथियों।
मित्रों ये बात ध्यान रखना कि अब जो है मास्टरों की वैकेंसी आने वाली है भाई। अब जो टीचर की भर्ती आने वाली है, शिक्षक भर्तियों की तैयारी गवर्नमेंट पूरी रूप से कर रही है, क्योंकि उनके पास अभ्यर्थियों की सारी बातें पहुंच रही है कि अध्यापक भर्ती, अध्यापक भर्ती, अध्यापक भर्ती। पूरे बेरोजगारों में यही हलचल मची हुई है कि अध्यापक भर्ती कब आएगी। इस वजह से गवर्नमेंट अब उसमें लग चुकी है। 100% 1-2 महीने के अंदर अध्यापक भर्ती देखने वाले हो आप। सबसे पहले सेकंड ग्रेड की भर्ती आएगी, अभी रीट की भर्ती भी आने वाली है साथियों, 1-2 महीने के अंदर आप देखोगे। तो साथियों सबसे पहले अनुशासन टाइम टेबल आपका होना चाहिए। दूसरी बात, पाठ्यक्रम आपको ढंग से देख लेना है। तीसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद में क्या करना होता है स्टूडेंट को? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद में इससे यह पता लगता है कि मुझे कैसे तरीके से या किस तरीके के क्वेश्चन मुझे तैयार करने हैं, या कितनी डीप में मुझे पढ़ना है, कितनी गहराई में मुझे पढ़ना है। साथियों कंपटीशन का कोई स्तर नहीं होता, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको यह बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अरे यार ये तो मुझे आता है, मैं इसे क्यों पढ़ूं, इसे क्यों छोड़ूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, हर टॉपिक को आपको सोचना है और पढ़ना है मेरे मित्रों। इसलिए निश्चित रूप से यह मान लीजिएगा, अगर आपको नौकरी लगना है तो यह साल आपके लिए बहुत कीमती साल होने वाला है। जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है जो भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हो गई बात साथियों प्रीवियस ईयर। अब साथियों एक बात मैं आप लोगों से यहां ये कहूंगा, हर स्टूडेंट मेरे से ये पूछता है, हर स्टूडेंट पूछता है सर वो कौन सी बुक लेके आए, कौन सा क्या करें। साथियों मैं आपसे कहूंगा कि एक तो आप ले लीजिए गाइड, एक साथियों आपको ले लेनी है गाइड। साथियों मैं यहां आपके लिए किसी को, मैं ऐसे नहीं है कि मैं किसी के लिए ये बड़ाई कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहां पर कोई सी भी गाइड ले सकते हो, जैसे लक्ष्य वाली गाइड ले सकते हो या पैनोरामा वाली गाइड ले सकते हो। मैं साथियों आपको बताऊंगा ये गाइड जो लक्ष्य वाली है बहुत सालों से चल रही है, और इसके अंदर जो मैटर होता है वो खूब होता है, भर भर के मैटर होता है। साथियों यहां पर आप इस गाइड को ले लीजिए, इसके अलावा आपको एक भी गाइड एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। यह मैं बार बार स्टूडेंट को समझाता हूं। एक गाइड, मैं नहीं कह रहा हूं आप लक्ष्य लीजिए, अरे आप फर्स्ट रैंक की ले लीजिए, पैनोरामा की ले लीजिए, बहुत सारी मार्केट में गाइड आ रही है। आप एक गाइड ले लीजिए, उसके बाद में आपको कोई भी गाइड नहीं खरीदनी है। किसी भी गाइड को मत खरीदिए, उसके ऊपर विश्वास कीजिए, उन टॉपिक को क्लियर कीजिए, उनके नोट्स पढ़िए। साथियों आप मानिए, अगर आप कहीं से 10 किताबें पढ़ते हो, उसकी जगह 10 बार इस एक को ही पढ़ लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो जाए। लेकिन इसको फॉलो कौन करता है? स्टूडेंट को कहीं किसी ने बता दिया, वहां से वो चीज लेके आ गया और धड़ाधड़ उसको पढ़ने लग गया। फिर किसी का वीडियो देखा, फिर वहां से दूसरी चीज लेके आ जाता है, फिर उसको पढ़ने लग जाता है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए मेरे मित्रों। इसी वजह से ये सबसे बड़ी समस्या है। ये चीज आप भूल कर भी मत कीजिए, भूल कर भी इस तरह की गलती मत कीजिए मेरे मित्रों। अगर ये गलती आपसे बार बार होती है तो फिर निश्चित रूप से असफलता के मार्ग की ओर आप जा रहे हो। अगर ये भूल कर भी आप गलती कर रहे हो कि तरह तरह की गाइड लेके आ रहे हो, तरह तरह के टीचर के नोट्स लेके आ रहे हो, नहीं मत कीजिए। भूल कर भी ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए मित्रों। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो असफलता की ओर आप जा रहे हो, कोई नहीं रोक सकता फिर आपको। तो साथियों ये चीज आपके पास एक ही होनी चाहिए। अब बात रही साथियों, जो मित्र ये कहते हैं सर याद नहीं होता, याद रखने के सबसे बड़ा टिप्स मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं। याद कैसे रखा जाता है साथियों? पहले आपने उस टॉपिक को, कोई सी भी बुक है CBSE या फिर आपके पास RBSE, अगर इनमें से कोई सी भी बुक है, पहले उस टॉपिक को यहां से आप लोगों ने पढ़ लिया।
उस टॉपिक को आपने यहां से क्लियर कर लिया। उसके बाद में आप इस गाइड से उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। गाइड से पढ़ने के बाद में उसके जो है साथियों तीसरे नंबर पर आप PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को पढ़िए साथियों। उसके बाद में फिर निश्चित रूप से जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसकी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो ये मान के चलिए, क्योंकि आजकल जो बुक्स वगैरह आ रही है प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस की वगैरह की जो बुक आ रही है वो टॉपिक वाइज आ रही है। इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं साथियों। मैं मानता हूं कि एक टॉपिक से अगर आप किसी भी किताब को लेके आओगे, एग्जाम रिव्यू वाली किताब लेकर के आओगे साथियों, उसमें एक टॉपिक के 100 या 200 300 क्वेश्चन तक भी दिए हुए हैं, तो आप वहां से पढ़ लीजिए। फिर देखिए, अगर गारंटी है मेरी, अगर आप भूल जाओ तो उस टॉपिक को कभी भी नहीं भूलोगे। तो मित्रों, कभी भी भूल करके नोट्स इकट्ठे मत कीजिए। आप नोट्स इकट्ठे कर लेते हो, पढ़ा कुछ नहीं जाता है, इस वजह से आप असफलता मार्ग की ओर चले जाते हो। भूल कर भी ये गलती आपको नहीं करनी है। मेरे साथियों, वैकेंसियां आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निश्चित रूप से वैकेंसी आएगी। अभी ये मान के चलिए 2 से 3 महीने के अंतर्गत जो है सेकंड ग्रेड की और रीट की वैकेंसी तो 100% आएगी। अभी आप तैयारी कर रहे होंगे नेट की, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे होंगे, पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे, या किसी अदर स्टेट में तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पर भी आप लोगों को वैकेंसी भरनी चाहिए, 100% भरनी चाहिए और वहां उसकी तैयारी करनी चाहिए। मित्रों, कहीं भी किसी भी स्टेट में जॉब लगे, मेरी तो जॉब लगनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। मित्रों, घबराना नहीं है, मेहनत करते जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से, चाहे मैं पॉइंट से ही क्यों नहीं रहा हूं, लेकिन घबराना नहीं है, मेहनत करना है। किसी को टाइम मिले न मिले, आपसे ज्यादा आपको कोई भी नहीं जान सकता। अगर मैं आपके लिए टाइम टेबल बनाता हूं, लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि आपके टाइम को और आपकी मेहनत को और आपके दिमाग को और आपकी बुद्धि को आप ही समझ सकते हो। मुझे कब टाइम मिलता है, कब मुझे टाइम नहीं मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। अरे मत जाइए किसी फंक्शन में, कुछ दिन रुक जाइए, हो सकता है कि आप फिर हजारों फंक्शन आप अटेंड करने के लायक बन जाओ। इसलिए साथियों, निश्चित रूप से मानिए कि 6 महीने आप अपने जीवन के अपने आप को दे दीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। दोस्ती कीजिए उन किताबों से, मेहनत कीजिए, लड़िए उन किताबों से। साथियों, मैं बार बार कहता हूं, सोशल मीडिया जितनी दूर रहोगे, जितनी किताबें पढ़ोगे, साथियों जो किताबें आप पढ़ते हो उन किताबों पर निश्चित रूप से विश्वास करके पढ़िए। अगर आप उन किताबों पर विश्वास करते हो, बार बार उन्हें पढ़ते हो, मैं ये 101% मैं आप लोगों से बोलता हूं कि साथियों, नोट्स इकट्ठे करने की जगह सिलेक्टेड नोट्स रखिए और बाकी सबको जो है कट्टे में पैक कर दीजिए। स्टूडेंट के पास तरह तरह की किताबें होती है, अलमारियां भरी हुई होती है, अरे फिर ये निकाल ली, फिर वो पढ़ने लग गया, वो निकाल ली, वो पढ़ने लग गया। मत करिए ऐसा। अगर ऐसा करते रहोगे तो असफलता के दलदल में चलते रहोगे। साथियों, फिर कहोगे मेरी इतनी एज हो गई, मेरी उतनी एज हो गई, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। सर, मैं मेहनत करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, पूरा त्याग कर दिया मैंने, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो रहा हूं। इसके पीछे रीजन है, आपको मैंने बता दिया। आप तरह तरह के नोट्स लेकर आते हो और उस दलदल में फंस जाते हो, फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता, गारंटी मेरी कोई निकाल दे तो। इसलिए बार बार ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिलेक्टेड चीजें पढ़िए। सबसे पहले अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए और नोट्स कंप्लीट करने के बाद में बस उनके ऊपर विश्वास कीजिए। केवल एक ही गाइड रखिए अपने पास, केवल एक। मैं नहीं कहता लक्ष्य की रखिए, मैं नहीं कहता पैनोरमा की रखिए, किसी की भी एक गाइड रखिए। और अभी राजस्थान के अंदर 50 जिलों के अनुसार जो गाइड आ रही है उसको लीजिए, और एक जो है मानचित्रावली आपके पास होनी चाहिए, उसको लीजिए। मानचित्रावली में बहुत सारी आ रही है, तरह तरह के पब्लिकेशन वाले निकाल रहे हैं, एक रखिए, कोई सी भी एक ले लीजिए, जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो, जिसके ऊपर आप मन आपका लगे, उसको ये ले लीजिए बस, किसी के अलावा कुछ मत लीजिए। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई है साथियों।
पाठ्यक्रम पर पूरा फोकस होना चाहिए। प्रीवियस ईयर वाली आपके पास एक बुक होनी चाहिए, वो कोई सी भी हो सकती है, दिशा पब्लिकेशन की भी हो सकती है, बहुत सारी बुक्स आ रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, व्याख्या जिसमें दी हुई हो वही बुक आपको लेनी है। एक गाइड रखिए, बाकी फिर आरबीएसई और सीबीएसई किताबों से अपने कंप्लीट नोट्स कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। कोई भी आपकी सफलता को नहीं रोक सकता। इसलिए मित्रों, ये बात ध्यान रखिए और मेहनत कीजिए, और मेहनत के आगे सब कुछ फेल है। इसलिए ये मैं मानता हूं कि शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर निश्चित रूप से मेरी बात से आप सहमत हैं तो मेरे मित्रों चैनल से जुड़िए। यहां पर हिंदी से संबंधित चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, जो कुछ भी है मैं यहां पर तैयारी करवा रहा हूं, और मेरे नोट से ही मैं तैयारी करवा रहा हूं। इसलिए साथियों, अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथियों, निश्चित रूप से आपको इस चैनल पर फायदा मिलेगा। मैं मेरे हैंड रिटन नोट से ही मैं हिंदी साहित्य का इतिहास में यहां पर कर रहा हूं। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।